अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर काशिफ वंस अगेन विद अनदर वीडियो। और आज मैं एक और बहुत ही कॉमन मेडिकल कंडीशन है उस पर बात करूँगा। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक है मैं उस पर बात करूँगा, इट्स कॉल्ड किडनी स्टोन्स। गुर्दों में पथरी का बनना, renal stones, renal colic, nephrolithiasis, urolithiasis. These are all common terms we use in medical science, medical terminology. Kidney stones के types, symptoms, investigation, labs और इसका treatment। mainly मैं बात करूँगा prevention पे। Kidney stone बहुत ही common condition है। 1 in 10 person affected from kidney stones. Kidney stones यूरिन में देखा गया है कि काफ़ी नमकियात केमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सलेट, कैल्शियम, फॉस्फेट, सिस्टीन। जितना यूरिन कंसनट्रेट होगा, द चांसेस आर दीज नमकियात बिकम फॉर्म द क्रिस्टल, और क्रिस्टल से ये फिर स्टोन की सूरत में किडनी में बन जाते हैं। और स्टोन कैन ट्रैवल फ्रॉम किडनी टू यूरेटर, फ्रॉम यूरेटर टू ब्लैडर। यूरेटर जो एक नलकी होती है, जो पाइप होता है किडनी से नीचे ब्लैडर को कनेक्ट करता है, उसकी लेंथ है अराउंड 25 to 30 सेंटीमीटर। यूरेटर की जो डायामीटर है विच इज़ अराउंड 6 मिलीमीटर। जो किडनी स्टोन्स जितने साइज़ में बड़े होते हैं, जैसे मोर देन 8 मिलीमीटर, द चांसेस आर लेस और चांसेस आर unlikely they pass through the urine. Kidney stone less than 7 millimeter, the chances are high likely they pass through the urine within 6 to 8 weeks. 4 किस्म के किडनी स्टोन्स होते हैं: कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, 2 most common, स्टीरॉयड एंड सिस्टीन स्टोन्स। किडनी स्टोन्स की अलामात पेट में, लोअर एब्डोमेन या बैक में या फ्लैंक में शदीद पेन, वेरी एक्सट्रीम पेन, शदीद पेन का होना, उल्टी का आना, नोज़िया, वॉमिटिंग, मतली का आना, यूरिन में स्मेल, ऑडर, क्लाउडी यूरिन, खून का आना, ये सारी अलामात हैं। और रेयर कंडीशन में फीवर का आना, बुखार का आना, टेम्परेचर का आना, दैट्स एक्चुअली कॉम्प्लिकेशन दैट रिक्वायर्ड इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन। किडनी स्टोन्स में कौन से टेस्ट होते हैं? इसमें मोस्ट कॉमन हम ऑफिस में ही टेस्ट करते हैं, यूरिन डिपिस्टिक। उससे पता चला जा सकता है कि पेशाब में खून तो नहीं आ रहा। दूसरे इसके ब्लड टेस्ट हम कॉमनली करते हैं कि किडनी फंक्शन चेक किया जाए कि वो डिटीरियोरेट तो नहीं हो रहा है किडनी फंक्शन, कोई किडनी में पीछे बैक फ्लो तो नहीं हो रहा है, पेशाब तो बंद नहीं हो रहा है, ब्लॉकेज तो नहीं हो रही है। दूसरे इसमें हम टेस्ट करते हैं एक्सरे के यूबी, सीटी के यूबी, आईवीपी। और कभी कभार अगर पेशेंट स्टोन पास करता है तो if he can bring or she can bring the stone, we can send for pathology to find out what type of stone is. तो उससे हमें फ्यूचर में प्रिवेंशन में, ट्रीटमेंट में हमें हेल्प मिलती है। अल्ट्रासाउंड हम बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन में करते हैं टू अवॉइड द रेडिएशन, लाइक एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन एंड रिस्क। इसके ट्रीटमेंट में फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल है। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल। जितना आपका यूरिन एसिडिक होगा उतने ही चांसेस बनेंगे
आपके किडनी स्टोन फॉर्मेशन के। और गर्मियों के मौसम में इसका इंसिडेंट बढ़ जाता है क्योंकि पानी का कम इस्तेमाल करना, और कभी कभार मैंने देखा है कुछ पेशेंट्स वो नमक चम्मच में लेके पानी में डालते रहते हैं, जग में, गिलास में, और पीते रहते हैं। विटामिन सी की गोलियां डाल के पानी में पीते रहते हैं गर्मियों में। एक्सेसिव विटामिन सी कैन लीड टू द किडनी स्टोन फॉर्मेशन, तो प्लीज़ अवॉइड। ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करना भी अवॉइड करें। प्रोटीन वाली एनिमल प्रोटीन अवॉइड करें, जैसे बड़े गोश्त का इस्तेमाल करना, मुर्गी का इस्तेमाल ज़्यादा करना, बीन्स, एक्सेसिव टोमेटोज़, पालक का इस्तेमाल करना, स्ट्रॉबेरी, स्वीट पोटैटो, उसमें ऑक्सलेट होता है बहुत ज़्यादा, उसका कम इस्तेमाल करें। और फिज़ी ड्रिंक्स, कोक, कैफ़ीन, इनका भी कम इस्तेमाल करें। शुगर का कम इस्तेमाल करें। समर के मौसम में, गर्मियों के मौसम में पानी का एटलीस्ट 3 लीटर्स पर डे इस्तेमाल करें। पानी में नींबू मिला के पिएँ, उससे यूरिन पीएच कैन बी मेंटेन एट द अल्कलाइन लेवल अराउंड 8। पोटेशियम सिट्रेट हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, उसकी पाउडर भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी और टैबलेट्स फॉर्म में भी, दैट कैन हेल्प विद द डिज़ोल्व द स्टोन्स और क्रिस्टल्स। जब दर्द होता है तो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस देते हैं, और सीवियर अलामात में, सीवियर पेन में हम ओपियोइड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक मेडिकल थेरापी है जिसको हम कहते हैं एक्सपल्शन थेरापी, जिसमें अल्फा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू योर कोमॉर्बिडिटीज़, एज एंड ब्लड प्रेशर। सर्जिकल ऑप्शन में डॉक्टर यूजुअली refer to you to urologist, and urologist will decide accordingly to the size of the stone, location of the stone. तो काइंडली इसमें एक और मैं चीज़ ऐड करता जाऊंगा, कैल्शियम ऑक्सलेट। काफ़ी लोग वहाँ कहते हैं, मैंने सुना है कि मेरे कुछ रिश्तेदारों ने भी, एक पेशेंट ने मुझे कहा था कि डॉक्टर साहब मुझे किसी ने कहा कैल्शियम ना लें। एक्चुअली कैल्शियम विल हेल्प यू टू प्रिवेंट द स्टोन, स्पेशली कैल्शियम ऑक्सलेट जो स्टोन्स हैं उसको। तो कैल्शियम वाली चीज़ें तो आपको इस्तेमाल करनी है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। डोंट लिसन द ये बहुत कन्फ्यूजन और मिसकंसेप्शन है वहाँ पे। मैंने काफ़ी पेशेंट से सुना है कि वो कैल्शियम बंद कर देते हैं और खाना, डेयरी प्रोडक्ट, दूध पीना, योगर्ट और जैसे चीज़ है उनका खाना बंद कर देते हैं बिल्कुल ही। तो यू आर डूइंग एक्चुअली वेरी रॉन्ग। उन चीज़ों का तो इस्तेमाल करना है आपको। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पानी का इस्तेमाल, गर्मियों के मौसम में स्पेशली। सो टेक होम मैसेज इज़ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन जो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं उनका इस्तेमाल करें, स्पेशली इन समर। और ये सिर्फ समर के में स्टोन्स नहीं होते हैं, विंटर में भी होते हैं। विंटर में क्यों होते हैं? क्योंकि हमें प्यास नहीं लगती, पानी नहीं पीते। तो ये भी गलत बात है कि ये सिर्फ समर में होते हैं। हाँ, समर में इंसिडेंट इसका देखा गया है कि बढ़ जाता है, मगर ये प्रॉब्लम विंटर में भी हो सकती है। और विटामिन सी का भी इस्तेमाल कम करिए। मैंने देखा है समर में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में लोग विटामिन सी की गोलियां लेके पानी में 4-4, 5-5 गिलास पीते हैं। 200-300 मिलीग्राम से ऊपर विटामिन सी आपके जिस्म में बायो अवेलेबिलिटी होती है, उसके बाद तो पता नहीं वो कहाँ आपके जिस्म में जमा हो रही है, डिपॉजिट हो रही है। तो उसका भी कम इस्तेमाल करें। नमक का भी कम इस्तेमाल करें। गोश्त भी कम खाएं, सब्जियां ज़्यादा खाएं। Thank you once again. Don't forget to subscribe. Allah Hafiz. I will come with another video.